चाहे वो पुलिस वाला, चाहे वो कस्टम वाला, चाहे वो पठान बरादरी है। जब हमारे पेट पे बात आएगी हम नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी है। यहाँ पे राख के अलावा कुछ भी नहीं है। सुवाह देख रहे हैं, कोई हमारी नसीब में कोई निकल आए बीच से, लेकिन सुवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे देखा है कि आग के शोले निकल रहे हैं, वो अंदर से नहीं निकल रहे, हमारे अंदर से भी निकल रहे थे। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, जिस वक्त रेलवे स्टेशन के मुल्हिका जो टायर मार्केट है नाज़रीन, वहाँ पर मौजूद है नाज़रीन। कल रात एक वाक़या पेश आता है। वो वाक़या नाज़रीन ये है कि कुछ रात के जो पिछले पहर पुलिस और कस्टम का छापा जो है इस मार्केट में पड़ता है। पुलिस और जो कस्टम का छापा पड़ता है, यकीनन जो नॉन कस्टम माल है यकीनन उसको कब्ज़े में लेने के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई और कस्टम जो अपनी कार्रवाई करता है, उस कार्रवाई के लिए पुलिस और कस्टम का छापा इस मार्केट में था नाज़रीन। ऐसी सूरत हाल में न जाने क्या वजूहात हुई, क्या कार्रवाई क्या हुई, अभी तक ये तो मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन पठान हजरात जो मार्केट से वाबस्ता है, पठान हजरात और जो पुलिस थी, उनके मबैन जो एक झगड़ा हुआ, उनके मबैन जो एक तनाज़ा देखने में आया। देखा कि एहतजाज हुआ, यहाँ टायर जलाए गए, यहाँ रोड ब्लॉक किया गया और उसके नतीजे में नाज़रीन जो नुकसान हुआ वो एक शदीद पुलिस और जो पठान हजरात उनके दरमियान पहले तो एक झड़प देखने में आई। झड़प के बाद चूँकि टायर जलाकर रास्ता ब्लॉक किया गया, उस टायर जलाने की वजह से आप देख सकते हैं ये करीब एक दुकान थी, जो कि दुकान बुरे तरीके से जो है वो झुलस चुकी है। दुकान का बेसमेंट झुलस चुकी है। पूरी बिल्डिंग इस आग की ज़ेरे आब आकर पूरी बिल्डिंग जो है वो झुलस कर राख बन चुकी है। करोड़ों का माल जो है वो बेकार हो चुका है। मेरे साथ ताजर रहनुमा जिनकी दुकान जली है और मैं समझता हूँ इस जो एक सानहा पेश आया, इसमें जो सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान पेश आया, मेरे साथ अदनान भट्ट साहब मौजूद हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो जबकि उनका मामला भी इसमें कोई नहीं था। भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले तो हम इज़हार अफसोस आपसे करते हैं जो आपके साथ नुकसान पेश आया। पूरे ताजर बरादरी आज आपके साथ है। मुझे बताइएगा कि आखिर क्या मामला हुआ, कस्टम और पुलिस की टीमें कब मार्केट में पहुँची, आपने मामला सारा देखा है, ये क्या मामला हुआ था? सर 2-3 दिन से ना यही तनासुन चल रहा है कस्टम का और पठान बरादरी का। वो आपस में झगड़ हो रही है, वो माल उठाने के लिए आ रहे हैं, ये आगे खड़े हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। देखें, उनका काम अपनी जगह पे है, इनका काम अपनी जगह पे है। 2 दिन से 3 दिन से हम डिस्टर्ब हुए हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। सर 200-300 पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है, यहाँ 300-400 पठान खड़ा है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई परेशानी। दहशत सारा माहौल बना हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा कि काम करना क्या है और किस तरीके से करना है। कल भी इस तरह गुजर गया, दूसरा दिन भी इस तरह गुजर गया, तीसरा दिन रात को हम यहाँ पे 12-1 बजे तक बैठे रहे हैं। उन्होंने माल बाहर निकाला है, सारा उनका माल बाहर रखा है, बाहर अभी भी पड़ा हुआ है। आप जाते हुए बेशक देखते जाइएगा, बाहर माल सारा उनका पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे बैठे रहे कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला तो हम अपनी दुकानों की सेविंग कर सकें। बैठे रहे, हम चले गए। फिर हमारा मोटरसाइकिल का काम है, ये लोकल काम है, ये सर्विस पैंथर डायमंड के साथ हमारा लोकल काम है। तो हम चले गए हैं घर, जाके 12-12:15 बजे हम घर गए हैं। घर जाके भी बैठे हैं तो कम से कम 1 घंटे या 1 घंटे 20-30 मिनट बाद खाना वगैरह खाया बस, तो फ़ोन आ गया आपकी दुकान को आग लग गई है। हम भागे भागे वापस आए हैं, यहाँ पे आए हैं तो पुलिस ने हमें अंदर नहीं आने दिया। पहले हम पे लाठीचार्ज किया, उन्होंने समझा कि ये पठानों के साथ है। गलतफहमी से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हम पे जुल्म हुआ। उस टाइम हम पे लाठीचार्ज किया। हमने उनकी मिन्नतें की, रो के दिखाया कि हमारा अंदर नुकसान हो रहा है, हमें अंदर जाने दो, हमारे दिल को तसल्ली हो कुछ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने जो है, कोई सियाना को कहते हैं, कोई समझदार बंदा, उसकी सब बात समझ आई, उसने पुलिस वालों को रोका। अफसरान था जो भी था, उसने हमें अंदर आने दिया। हमने आगे अपनी देखी, फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने हमारी आग वगैरह सारी बुझाई। कम से कम 2-3 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। 3-4 गाड़ियाँ आई, ये आग बुझी। देखें, उन्होंने यहाँ पे रख के आग लगा दी। देखें, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना पठान बरादरी है हमारी, हम उनके भी ताबेदार हैं। लेकिन जब हमारे पेट को बात आएगी, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो पुलिस वाला, चाहे वो कस्टम वाला, चाहे वो पठान बरादरी है। जब हमारे पेट पे बात आएगी हम नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी है। अब हमारा बच्चों का रिज़्क है, हमने छोटा छोटा करके जोड़ा हुआ है, लोगों को पैसे देने हैं, सारा कुछ करना है। हमारा तो यहाँ पे सुवाह हो गया सब, यहाँ पे राख के अलावा कुछ भी नहीं है।
और ये तारों के अलावा कुछ भी नहीं है। दुकान भरी हुई है, ऊपर से सारा कुछ भरा हुआ है, सब खत्म हो गया। ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना हमारे पैरों तले ज़मीन है, ना हमारे छत पे आसमान है। आला मान से यही उनके लिए ये कोई बात नहीं है, छोटा सा मामला होगा। 35-40 लाख का मेरे भाई का छोटे का नुकसान हो गया, 35 लाख नीचे नुकसान हो गया, ये बड़े अफसरों के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारा छोटा सा काम है, हमारे लिए यही रोटी है, हमारी जमा पूंजी यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। अब ख़त्म है, दुकान किराए पे है, कैसे देंगे, क्या करेंगे? हमारे साथ 100 बच्चे 2 बच्चे जो वाबस्ता हैं, अपने रिज़्क़ के लगे हुए हैं, वो भी बेरोज़गार हैं। सुबह से हम यही अपना सामान यहाँ पे कर लिया, वहाँ पे कर लिया। सुबह देख रहे हैं कोई हमारी नसीब में कोई निकल आए बीच से, लेकिन सुबह के सुबह कुछ भी नहीं है। मजबूर हो गए, हम क्या करेंगे? बाप भी फोत हो गया, ये खुद मेहनत कर रहे हैं, बाप भी फोत हो गया, इनका माँ भी, पूरी मार्केट जानती है। ये खुद इनकी आपस में सियासत की वजह से ये काम बढ़ गया हमारा। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से जब आपने कारोबार का आगाज़ नाज़रीन कोई शख्स करता है, सुबह आता है, अल्लाह का कलाम लगाता है, अल्लाह के कलाम से अपना काम का आगाज़ करता है, और अपनी आंखों से ये सारे मनाजर देखना, जिसमें अपनी, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की जमा पूंजी पल भर में राख बनते देखना, वो मनाजर आपने देखा। हमने यहाँ पे देखा है कि आग के छोले निकल रहे हैं, वो अंदर से नहीं निकल रहे, हमारे अंदर से भी निकल रहे थे। हमें पता है हमें क्या तकलीफ़ उस टाइम हो रही थी कि ना हम ज़मीन पे थे ना आसमान पे थे। हमें नहीं समझ आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा था, हम किसको बुरा कहें, किसको गलत कहें। कल वही पठान बरादरी थी, वो कह रहे थे आप हमारे साथ हो, हमारे भाई हो, आज वही हमारा नुकसान करके बैठे हुए हैं। हमसे किसी ने अभी तामन नहीं किया, कोई आला क़वाम यहाँ पे नहीं आया कि हम आपके साथ हैं, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। जो हमें व्हाट्सअप हमें जो सूरत हाल पता चली है, पठान भाइयों ने यहाँ पर आग लगाई, टायर जलाए, जिसकी वजह से जो तो पूरी आपकी बिल्डिंग है नजर आतिश हुई। कोई गिरफ्तारी भी अमल में पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो 1-2 बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, वो प्लाजे किए हैं, वो आगे हैं, वो मालक है। वो जिन्होंने आग लगाई है ना, वो अभी तक नहीं है। जिन्होंने नहीं लगाई उन्हें पकड़ लिया हुआ है कि वो भी अपना माल बचाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे वो आगे हुए हैं कि हमें मार दो यार, पुलिस वाले उन्हें भी पकड़ के ले गए हैं। गलत फहमी है जो भी है, लेकिन अदरवाइज़ पठान बरादरी की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है। ये हमारा ज़ाला या वो करें या हमारे आला क़वाम करें, जैसे भी इनसे हमें वसूल करके दें। हमें इस चीज़ से देखिए ये हल्का जो है शाहिद का खान अब्बासी साहब का नाज़रीन, ये हल्का है, साबिक वज़ीर आज़म है वो, इसके अलावा जो सूबाई नशिस्त है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, बिल्कुल किसी की क्या करेंगे, इनकी अपनी नहीं ख़त्म हो रही। हमजा शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे की ये सूबाई नशिस्तें और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद का खान अब्बासी का ये हल्का है। तो सर लोग सियासत तो चलती रहती है, किसी सियासी कायदीन ने, किसी सियासी रहनुमा ने आपसे कोई रब्ता किया? ये गरीब इलाके में कहाँ पे आना है? जब वोट इलेक्शन होंगे फिर आएंगे ना, यहाँ पे दर पे यहाँ पे हमसे आगे वोट मांगेंगे फिर आएंगे। अभी तो इनका क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की? अब हमने गरीब ने रोना है। जब इनका इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो ये हाथ भीख में कटोरा पकड़ने वाला हिसाब होता है। जब हमारे आगे भीख मांगते होते हैं कि हमें वोट डाल दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हिसाब है। अभी मांग रहे हैं, जैसे हम मांग रहे हैं, ठीक है ना, हम उनकी बात बरादरी हैं, उनके वोट भी देते हैं उनको, लेकिन हम फिर भी जलील हो रहे हैं, हमारे पास नहीं कोई आया। ये खुला आसमान है, और जो दुनिया फानी है उन्होंने भी जाना है, जाना हमने भी है, जवाब उन्होंने भी देना और हमने भी देना है। अभी तो हमारे साथ पुलिस वाले अच्छा ताल्लुक जो है ना, लखा थाना अच्छा तावन कर रहे हैं। लाइट गई हुई है, सुबह से दरख्वास्त हो गई हुई है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई कि वो लाइट नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल तौर पे बंद है। उन्होंने कहा लाइट आएगी तो आपकी FIR। अच्छा, अभी हमारे साथ तावन अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम शुक्रिया उनका कि हमारे साथ अच्छा तावन कर रहे हैं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा और आप रिकवरी करके देंगे। देखें आपका लाखों करोड़ों का सामान जो है वो जल के राख बन गया। कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि कोई इंसाफ की तो आपने फरहमी की है, कोई आपको मुतालबा करना चाहेंगे हुकाम बाला से? हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी के साथ, ना कस्टमर वालों के साथ, ना पठान बरादरी के साथ, ना हमारी पुलिस के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी, कोई लांजा नहीं, कोई किसी किस्म की रंजिश नहीं है। हमारा जो नुकसान हुआ है ना, जिसकी वजह से हमें उस चीज़ से लेके दे दें बस। अदरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया नाज़रीन, पठान भाई और कस्टम और पुलिस के माबैन जो एक झगड़ा था, एक हालात कशीदा हुए, आपस में झड़पें हुई, गुथम गुथा हुए आपस में, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो एक नुकसान एक सफ़ेद पोश शख्स का हो गया जिसका लाखों करोड़ों का माल नाज़रीन जल कर राख हो गया। ये दुकान है जिसमें आप अगर कल की तरफ जाएँ तो लाखों का सामान यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्डिंग है जिसकी करोड़ों रुपए शायद मालियत होगी, लेकिन इस वक्त जो है जो इसकी हालत है ये जल के राख बन चुकी है। 1 रुपये का जो है सामान हमें अंदर नज़र नहीं आ रहा है। जो लाखों करोड़ों का सामान है वो पल भर में जो है वो ढेर हो गया। नाज़रीन, कोई भी शख्स कारोबार का इब्तिदा करता है, कारोबार का आगाज़ करता है, उसकी यकीनन वो कोशिश होती है अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपना सब कुछ लुटा देता है अपने कारोबार को, अपनी फाइनेंशियल पावर को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब अपनी आँखों से अपना सब कुछ तबाह होते देखता है, उस शख्स के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे लम्हा नाज़रीन वही होता है। हुकाम बाला से आज हमने अपील की है
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का ये हलका है और कौमी असम्बली की नशीद से अगर देखी जाए तो शाहिद काकान अब्बासी का ये हलका है। इसके अलावा जो तमाम सियासी रहनुमा है जिनके आगे भी हमने मुतालबा रखा है कि खुदारा ये उनका हलका है, वो यहाँ अपना खुसूसी जो है वो नज़र फरमाए और ये जो ताजरान का जो नुकसान हो गया है उसका अजाला फरमाए, क्योंकि उन्होंने अपना अल्लाहुल ऐलान ये बात करती है कि हमारा झगड़ा ना तो पठान भाइयों से है ना तो पुलिस वाले हजरात से है, हमें गर्ज है अपने नुकसान से। तो आज जो उनका नुकसान हुआ है उस पर हमने आवाज़ बुलंद की है। जी, We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.